डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ एक स्टैंडर्ड फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम इवैल्यूएट करेंगे और उसको एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, ताकि जब हम कोई दूसरे फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले उस वक्त अगर स्टैंडर्ड फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ती तो हमको याद आ जाए। तो अमंग द स्टैंडर्ड फंक्शंस सबसे पहला फंक्शन है हमारा 1। तो मैं क्वेश्चन यू लिखा, प्रूव दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s वेयर s इज ग्रेटर देन 0। अब s एक पैरामीटर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमने देखे थे, जो रियल भी हो सकता, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता। तो यहां अपन ने उसको रियल नंबर कंसीडर करे, इसलिए s ग्रेटर देन 0 लिखा मैं, s पॉजिटिव है अपना। चलिए करते प्रूफ इसको। प्रूफ बाय द डेफिनेशन of the Laplace transform we have, by the definition of the Laplace transform we have, हम जानते Laplace transform of the function capital F of t। हम डेफिनेशन पढ़े हुए हैं। क्या होता है ये? एक इंटीग्रेशन होता है जिसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी होती, उसके साथ एक फंक्शन e टू द पावर माइनस st होता, और फिर हमने जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो वाला फंक्शन, तो हमने कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो एफ ऑफ टी। तो किसी भी फंक्शन कैपिटल एफ के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन है। अब ये फंक्शन के लिए नोटेशन है, हमने इस बार किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 का, तो अपन यहां पर भी 1 पुट कर देंगे, यहां पर भी 1 पुट कर देंगे। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू 1 dt। मगर हम जानते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 से जब हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फंक्शन आएगा। सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st dt। अब हम e टू द पावर माइनस st यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है। हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो हमारा वेरिएबल t है जिसका कोएफिशिएंट माइनस s है, और लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट इंफिनिटी रहेगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ऑलराइट, अब देखिए हमारा वेरिएबल t था, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t था, मतलब 0 से इंफिनिटी ये लिमिट t के है, यानी हम t की जगह अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करेंगे, t की जगह लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, s की जगह नहीं, s की जगह नहीं। तो जब हम s की जगह लोअर और अपर लिमिट पुट करने वाले नहीं है तो मैं इसको 1/s को बाहर निकाल देता। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये -1 अपॉन s में बाहर लिख देता, -1 अपॉन s। अब अपन t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो s इंटू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? देखिए इंफिनिटी का जो अरिथमेटिक है वो ये है कि अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है तो a इंटू इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी आता, यानी किसी भी फाइनाइट नंबर से अगर हमने इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करे तो इंफिनिटी आता, यानी इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करने से इंफिनिटी बड़ा नहीं हो जाएगा। इंफिनिटी ऑलरेडी एक बहुत बड़े नंबर, अनबाउंडेड नंबर का इमेजिनेशन है, ठीक है। तो s हमारा यहां पर पॉजिटिव है, देयरफॉर जब मैं t की जगह इंफिनिटी पुट करूंगा तो s इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। सो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस, अब हम t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एनी फाइनाइट नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता, क्योंकि मैं t की जगह 0 पुट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा e टू द पावर 0। मैंने t की जगह 0 पुट किया, s इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 0 इज अगेन 0, अरे -1 अपॉन s तो मैं पहले ही बाहर रख दिया। ऑलराइट, अब हमको ये देखना है कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की क्या वैल्यू आती है। हाँ, ये हो चुका अपना e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू देखिए मैं ऐसे लिखता, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को मैं यू लिख लेता e टू द पावर 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी। और हम एक रिजल्ट जानते, कौन सा रिजल्ट जानते, कि अगर इफ a एक नंबर है 1 से बड़ा तो a का इन्फिनिट पावर इंफिनिटी आता। If a is a number greater than 1, then a to the power infinity is equal to infinity। ये इस पर भी मेरा एक वीडियो है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। तो e एक कांस्टेंट है हमारा, e एक कांस्टेंट है 2.718, जो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली e टू द पावर इंफिनिटी भी क्या होगा? इंफिनिटी। देयरफॉर e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आता, तो फिर से एक और वीडियो लेक्चर है मेरा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने देख लेना। अगर हमारा a
जीरो नहीं है और इंफिनिटी नहीं है, तो ए अपॉन इंफिनिटी ये जीरो आता। मतलब ए एक जीरो नहीं है, इंफिनिटी है, यानी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो एनी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी फाइनाइट नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता। तो ये वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये सेकंड वीडियो है। तो जैसे ए एक फाइनाइट नंबर था, वैसे वन भी एक फाइनाइट नंबर है। ए पर कंडीशन है उसने जीरो नहीं होना, इंफिनिटी नहीं होना, तो वन जीरो भी नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं है, यानी कि ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर को हम इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। सो वन बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? जीरो आई माइनस, और e टू द पावर जीरो कितना आएगा? तो अगेन फिर से एक मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा इंफिनिटी देन ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी कि ए एक नॉन जीरो इनफिनिट नंबर है तो उसका जीरोथ पावर वन आता, उसका जीरोथ पावर वन आता, यानी किसी भी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर का जीरोथ पावर वन आता। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। तो ऑब्वियसली ई हमारा एक कांस्टेंट नंबर है 2.718, जो जीरो भी नहीं है और इंफिनिटी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ई टू द पावर जीरो कितना आ जाएगा? वन, विच इज इक्वल टू वन। अब ये जीरो माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन बाई एस, और माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन वन बाई एस हो जाएगा। सो हेंस द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस।